क्रिटिक्स किस प्रकार से मोदी जी को क्रिटिसाइज करते गए और मोदी जी उनकी ओर देखे बिना अनडिटर्ड किसी भी प्रकार से उसका असर अपने ऊपर न होने देते हुए अपने कार्य को संपन्न करते गए। ये भी हम सबने देखा है और उसी को हमारे सामने लाने का प्रयास किया। और ये करते हुए इंस्टीट्यूशंस को कैसे मोदी जी ने बिल्ड किया। और यहां पर बर्जिस जी का एज अ लॉयर एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि जिसमें उन्होंने जस्टिस एंड जस्टिसेस इस प्रकार का एक जो चैप्टर लिखा है, इसमें अलग अलग समय पर किस प्रकार से अलग अलग देश के नेताओं ने हमारी जुडिशियरी के साथ कैसे संबंध रखे, किस प्रकार का कभी तनाव आया, कभी कैसे बुलडोज किया गया और कैसे मोदी जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक संस्था के रूप में, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में जुडिशियरी के फैसलों को आदर भी दिया, सम्मान भी दिया और एक बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ देश के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर जुडिशियरी से फैसले भी जो देश के हक में हुए उसमें उनकी जो भूमिका थी इसको भी हमारे सामने लाने का प्रयास किया है। और इसमें विशेष रूप से ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में एक इस प्रकार का एक वर्ग तैयार हुआ है जो देश की संवैधानिक संस्थाओं को क्वेश्चन करता है और केवल उनके हित में बात नहीं हुई तो क्वेश्चन करता है। अगर कोई न्यायालय मेरे हित में फैसला दे दे तो न्यायालय निष्पक्ष हो जाता है और मेरे खिलाफ फैसला दे दे तो न्यायालय सरकारी हो जाता है। इस प्रकार का माहौल जब कुछ लोग तैयार कर रहे हैं, ऐसे समय मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो एक बहुत बड़ी वास्तविकता किस प्रकार से जुडिशियरी एज एन इंस्टीट्यूशन मोदी जी ने उस पर का विश्वास बढ़े और सरकार उसमें दखल न करे, इस बात को कैसे अधोरेखित किया ये तो सामने लाया ही है। लेकिन उसमें एक बात उन्होंने कही है जो मुझे ऐसा लगता है कि उनके भीतर का जो पत्रकार है वो सेंस कर रहा है। और उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने बड़े जुडिशियल रिफॉर्म्स की राह देखनी चाहिए।